नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैं कालसर्प के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लग्न अनुसार कालसर्प योग का क्या फल होता है, अपने अपने लगन के हिसाब से देखेंगे। आपका जैसे 1 नंबर डला है या 2 नंबर डला है लगन में, क्रमशः मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि आपकी कौन सी लगन है। जैसे मान लीजिए आपकी मेष लगन है, मेष लगन में कालसर्प योग का क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उसके बारे में बताता हूँ। वैसे कालसर्प योग बहुत बड़ा अभिशाप होता है जो पिछले जन्म के आधार पर आदमी को मिलता है। कालसर्प योग में जिसका भी जन्म होता है जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। कालसर्प योग जातक को हर प्रकार से लाचार बना देता है। ऐसा जातक भाग के हाथ का खिलौना बना होता है। इस योग में ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत अशुभ फल माना जाता है। इस योग को, इस अध्याय में विभिन्न लग्नों में कालसर्प योग होने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, मेष लगन से लेके मीन लगन तक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेष और वृश्चिक लगन के बारे में बताता हूं मैं, क्योंकि मेष लगन और वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है। मेष और वृश्चिक लगन, यदि मेष और वृश्चिक लगन की कुंडली में कालसर्प योग बनता है तो कालसर्प योग से पीड़ित जातक को व्यापार में भारी हानि उठानी पड़ती है। यानी अगर लगन में राहु 1 नंबर पर बैठा है और सामने केतु बैठा है 7 नंबर पर, तो व्यक्ति को जातक को व्यापार में भारी हानि उठानी पड़ती है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है। न तो उसे नौकरी में संतुष्टि मिलती है और न है व्यापार में। व्यापार में भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। निरंतर संघर्ष के कारण जातक निराशा से भर जाता है। जीविका चलाने का कोई उचित मार्ग नहीं मिलता है। असंतोष और बेचैनी पैदा करने वाले अनेक कारण स्वयं ही उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे उनका जीवन अशांत और निराशा से भरा रहता है। इन्हें जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ वृष लगन और तुला लगन, यानी ऊपर 2 नंबर डला हो या 7 नंबर डला हो, उसमें अगर राहु बैठा है और 7वें में केतु बैठेगा तो उसका क्या फल होता है। क्योंकि वृष और तुला लगन का स्वामी शुक्र होता है। यदि वृष और तुला लगन की कुंडली में कालसर्प योग बनता है तो कालसर्प योग से पीड़ित जातक प्राय अपनी आजीविका से परेशान रहता है। उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि आजीविका चलाने का जो साधन उसके पास है वह न जाने कब उसके हाथ से निकल जाएगा। दुकान कोई है तो उसके हाथ से कब चली जाए, उसे यह डर रहता है। इस डर की वजह से ही उसके जीवन की नैया डगमगाती रहती है। कब डूब जाए, कब कर्ज चढ़ जाए, यही डर से डराए रहता है। ऐसे जातक को स्वयं पर भी भरोसा नहीं रहता, अपना कॉन्फिडेंस भी वो खो देता है। वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा और लक्ष्य से बस हाथ बढ़ाने की दूरी पर है, ये उसे लगता रहता है, लेकिन हाथ में नहीं आता है। इसी आत्मविश्वास की कमी के कारण ही वह अशांत और व्यथित होकर जहाँ से चला था वहीं पर वापस लौट आता है। कुल मिला के इसका परिणाम यह होता है कि जहाँ पर उसने अपने कदम जमाए थे वहाँ उसके कदमों के नीचे से धरती खिसक जाती है और इस तरह से आत्मसात करने वाली घटनाओं का भी शिकार बन जाता है। ऐसा जातक आत्महत्या की ओर भी अग्रसर हो सकता है। अब मैं आपको मिथुन या कन्या लगन के बारे में बताता हूँ, जिसके ऊपर 3 नंबर डला हो या 6 नंबर डला हो। तो 3 नंबर डला तो कन्या लगन होगी और 6 नंबर डला तो मिथुन लगन होगी। 6 नंबर डला हो तो कन्या लगन होगी, 3 नंबर पे मिथुन लगन होगी। मिथुन या कन्या लगन दोनों का लग्नित बुध होता है, दोनों को स्वामी। यदि मिथुन या कन्या लगन की कुंडली में कालसर्प योग बनता है, यानी कि राहु ऊपर रहता है, तो ऐसा जातक नौकरी में उच्च पद प्राप्त करने के ख्वाब देखता ही रहता है, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। यदि जातक स्टील फर्नीचर का व्यापार करे या कोई अन्य कारखाना लगाए तो उसे व्यापार में बड़ी परेशानियों को सामना करना पड़ता है, गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता है। यदि जातक प्रॉपर्टी डीलिंग, कमीशन एजेंट, दलाली का काम करे तो अनेक बार का कमाया लाभ एक ही बार में नुकसान में पूरा हो जाता है। कपड़ा, कागज, अनाज, होटल, रेस्टोरेंट, जनरल मर्चेंट, गृह उपयोगी सामग्री, किराना आदि के व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे बद्धजनों को इनके बुरे व्यवहार के कारण दुख होता है और उनकी शाप से इनको अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है।
अब मैं कर्क लगन के बारे में बताता हूँ, जिसका ऊपर 4 नंबर डला होता है उसकी लगन कर्क होती है। कर्क लगन से अगर काल संयोग बनता है, यानी राहु ऊपर बैठा है 4 नंबर पर, तो उसका स्वामी चंद्रमा है। कर्क लगन की कुंडली में काल संयोग बनता हो तो ऐसे जातक को न तो कारोबार में सफलता मिलती है, न ही नौकरी में सफलता मिलती है। इनमें एक समय में कई कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, एक साथ में 2 कार्य करने की आदत होती है, 3 कार्य करने की आदत होती है। सभी क्षेत्रों में असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि एक बार में काम कर नहीं पाते। ऐसे जातक ज्योतिषी, वकील, कलाकार, डॉक्टर आदि स्वतंत्र कार्य में विशेषता प्राप्त कर धन कमाते हैं। फिर भी ये परिवार से असंतुष्ट और शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। चालाकी, चतुराई, मौका परस्ती से ये हमेशा अपने रंग ढंग बदलते हुए काम करते रहते हैं। इन्हें चारों तरफ से सम्मान प्राप्त होता है। इसके हाथ में धन तभी रुक पाता है जब ये थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहे। इनको दान पुण्य करना अति अनिवार्य होता है जिनकी कर्क लगन होती है। अब मैं सिंह लगन के बारे में बताता हूँ। इनका स्वामी सूर्य होता है, ऊपर 5 नंबर डला तो सिंह लगन होगी। यदि इस लगन को कुंडली में कार्य योग का बनता है तो जातक अपनी आजीविका और परिवार के लिए सदैव चिंता तो रहते हैं। इन्हें अपने व्यवसाय में निरंतर तेजी का लाभ होता है, लेकिन ऐसे भी हादसे होते हैं कि एक ही क्षण में मंदी और आर्थिक नुकसान कमर तोड़ कर रख देता है। इनकी जमा पूंजी धीरे धीरे बढ़ती है तथा एक ही क्षण में सारी पूंजी साफ हो जाती है। ऐसे जातक किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करते, लेकिन हालात के हाथों मजबूर होकर के कुछ समय के लिए इन्हें नौकरी स्वीकार करनी पड़ती है। परिवार की एक जगह बनाए रखना इनकी प्रतिष्ठा होती है। ये जिद्दी, कठोर और दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। अब मैं धनु और मीन लगन के बारे में बताता हूँ। धनु और मीन लगन का स्वामी गुरु होता है। अगर 9 नंबर ऊपर डला हो या 12 नंबर डला हो तो जातक की धनु या मीन लगन होगी और उसमें राहु पर बैठा हो तो ऐसे जातक की जो कुंडली का योग बनता है कालसर्प योग, ऐसे जातक किसी के अधीन होकर के कार्य नौकरी में सफल नहीं हो पाते। ये अपने स्वतंत्र कार्य क्षेत्र में बाहरी स्त्रियों की सहायता से अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, परंतु घर की किसी स्त्री की साजिश का शिकार होकर असफल रहते हैं। ऐसे जातक राजनीतिक परामर्शदाता, दलाली, कमीशन एजेंट के रूप में नाम और धन दौलत प्राप्त करते हैं। समाज में इनका बहुत नाम होता है, परंतु अपने शर्मीले स्वभाव के कारण इन्हें धनाभाव बना रहता है। अपना कमाया वो धन भी गंवाना पड़ता है। इनका पारिवारिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण व्यतीत होता है। ये हर समय सीने में गम और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए घूमते रहते हैं। बाहर दिखाएंगे बहुत खुश हैं, अंदर से टूटे रहते हैं। दूसरों की भलाई करने के लिए सदा बेचैन रहते हैं, लेकिन इनका उपकार करने से इन्हें दुख और बदनामी ही मिलती है। किसी के भला करते हैं तो ये दुख ही मिलेगा, बदनामी ही मिलेगी। अब मैं मकर और कुंभ कुंडली के बारे में बताता हूँ। मकर लगन की कुंडली यानी 11 नंबर डला हो या 10 नंबर डला हो तो मकर और कुंभ लगन की कुंडली बनती है, जिसका स्वामी शनि है। यदि शनि और कुंभ लगन की कुंडली में कार्य योग बनता है तो ऐसे जातक पत्नी और बच्चों की ओर से सदैव असंतुष्ट, अशांत रहते हैं। इन्हें विदेश रहने का अवसर मिलता है। मौका मिलने पर ऐसे जातक देश से ज़्यादा प्रदेश में सफलता प्राप्त करते हैं। इनके पूर्वजों की कमाई धन दौलत का उचित लाभ नहीं मिलता। ऐसे जातक स्वयं के बलबूते पर धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, परंतु इससे ये स्वयं और परिवार की खुशियाँ नहीं दे पाते हैं। दवाइयाँ, कोयला, खनिज, एसिड, पेट्रोलियम, केमिकल पदार्थों से संबंधित कार्य करके अच्छी कामयाबी पाते हैं, परंतु जीवन में ऐसा ही समय आता है कि सारी कमाई हुई धन दौलत एक ही झटके में डूब जाती है। शेयर, सट्टा, लॉटरी में इन्हें काफ़ी धन प्राप्त होता है। तो बंधुओं, मैंने 12 लगन के बारे में आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 12वां नंबर पर 12वें घर पर अगर राहु पर बैठा है तो वो और 6वें में केतु बैठा है तो उसका योग बनता शेषनाग कालसर्प योग। जातक को सदैव गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है तथा बेवजह ही लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। पराजय मिलती है, शारीरिक सुख में कमी रहती है। स्वास्थ्य उनका खराब रहता है। 2 बार होने की संभावना होती है। मातृभूमि से दूर अच्छा धन लाभ प्राप्त करता है।
अत्यधिक संघर्ष के बाद जातक को सफलता प्राप्त होती है, परंतु उसे बदनामी झेलनी पड़ती है। मृत्यु को पश्चात नाम होता है। आँख की शल्यक्रिया करानी पड़ती है, यानी आँख का ऑपरेशन कराना पड़ता है, जिसके बाद में घर में राहु होता है। दाहिने पैर में चोट लगती है। उपाय के रूप में पूजा घर में सिद्ध कालसर्प योग शांति यंत्र स्थापित करना चाहिए, नागपंचमी का व्रत करना चाहिए, सर्पों को दूध पिलाना चाहिए, रत्न राहु का पहनना चाहिए, गोमेद राहु की वस्तुओं को दान करना चाहिए। इससे अनिष्ट प्रभाव में कमी आती है। 11 सोमवार भगवान का दूध से अभिषेक करने से असूचित लाभ मिलता है। शंकर जी का नाग की आकृति की चांदी की अंगूठी मध्यमा अंगुली में पहनने से भी मानसिक शांति मिलती है। तो बंधुओं, अब मैं आपको वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।